स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। निकी एशिया की ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अल्बनीज को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है अपनी चाइना की ट्रिप के लिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं आप, ये कुछ माइंस वगैरह टाइप से लग रहे हैं। बिल्कुल ये माइंस ही हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा गेम किया है चाइना ने। परेशान ऑस्ट्रेलिया किधर भागा है तो आपको बता दें, परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया भारत की तरफ भागा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इसी महीने एक सबसे बड़ी चीज हुई जब अल्बनीज मिलने गए शी जिनपिंग से, और शी जिनपिंग से मिलने के बाद साउथ चाइना सी पोस्ट पर पल्स को लेकर सोनार पल्स से ऑस्ट्रेलिया के जहाजों पर हमला हो गया। हालांकि चाइना ने कहा कि नहीं ये हमने नहीं किया है, पर ऑस्ट्रेलिया के अल्बनीज ने खुद कहा कि हाँ जी ये हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है जो चाइना के द्वारा किया गया। पर क्या सिर्फ यही मामला है तो आपको बता दें, यही मामला नहीं है। एक बड़ा गेम ऑस्ट्रेलिया के अंदर चला रहा है चाइना। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि अगर पोर्ट के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, कि दुनिया भर में चाइना ने पोर्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने पोर्ट के मामले में करी है तो वो ऑस्ट्रेलिया में करी है। दुनिया भर के पोर्ट में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त चाइना कर रहा है वो आपको इस इमेज से पता चल गया होगा कि तुर्की का हो, फ्रांस का हो, बेल्जियम का हो, नीदरलैंड का हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, या फिर ब्राजील का हो, हर जगह में चाइना ने पोर्ट को लेकर कई सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को अपने घर में जगह दी और उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर एक इलाका देख रहे हैं आप, ये इलाका है ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी इलाका और उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी और पश्चिमी इलाका। ये जो इलाका है ना, ये इलाका ऑस्ट्रेलिया की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। क्यों कही जाती है तो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खजाना भरा पड़ा है। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के। स्क्रीन पर आप देखिए, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वही बहुत बड़े खजाने से भरा पड़ा है। बेस मेटल, कॉपर, जिंक, चांदी, सोना, डायमंड, कोयला, लिथियम, इतने सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे खनिज पदार्थ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। और इसकी लालच में ही चाइना यहाँ तक पहुँचा। चाइना ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका और एक बहुत बड़ी कंपनी बाल्ड हिल, यहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिथियम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाल्ड हिल, बुल्डानिया, मैरियोन, और यहाँ पर चाइना की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। FIRB ने जब देखा कि उनके इस बाल्ड हिल लिथियम माइन पर चाइना कब्जा करना चाहता है, इस कंपनी को पहले दिवालिया बनाया गया और 2019 में चाइना ने इस पर अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया चौकन्ना हुआ, और जब ऑस्ट्रेलिया चौकन्ना हुआ तो उसने जांचना शुरू कर दिया, और जब जांचना शुरू कर दिया तो इससे भी बड़ा खतरा नजर आया नॉर्दर्न मिनरल्स में। ये जो नॉर्दर्न मिनरल्स है, जो नॉर्थ का इलाका है ऑस्ट्रेलिया का, ये नॉर्दर्न मिनरल्स इस कंपनी के द्वारा संचालित हो रहा था। जब इसको चेक करना शुरू हुआ कि चाइना आखिर कहां कहां पैसे लगा रहा है, तो पता चला कि नॉर्दर्न मिनरल्स के बोर्ड में चाइना घुस गया है। और चाइना का जो शख्स है, यूजियाओ फंड का मालिक, उसने 9.8% नॉर्दर्न मिनरल्स में स्टेक खरीद लिए हैं। और ये जो मालिक है चाइनीज नेशनल वू ताओ, इसने नॉर्दर्न मिनरल्स के और भी ज्यादा शेयर खरीदने शुरू कर दिए हैं। जबकि FIRB ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। देखने को मिला कि ये बड़े ही सीक्रेट तरीके से नॉर्दर्न मिनरल्स के शेयर खरीद रहे हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। अब जाकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार जागी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इन्होंने कहा है कि हम FIRB के तहत वू से मिलेंगे और
हमारा ये प्रोजेक्ट है सेंसिटिव, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में चाइना के डोमिनेंस को नहीं चाहते हैं। अब समस्या क्या है तो आपको बता दें, समस्या ये है कि अभी ये फैसला आना बाकी है। अब इसी बीच क्या होता है, घटनाक्रम देखिए किस तरीके से बदलता है। जून 2023 में भारत को कहा जाता है कि तुम एमएसपी में आ जाओ। पहले क्या था, पहले भारत को एमएसपी से दूर रखा गया था, पर भारत उस समय चाहता था किसी तरीके से एंट्री हो जाए। पर जून 2023 इसी साल तब भारत को एंट्री दी जाती है। न सिर्फ इतना, बल्कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, नॉर्दर्न टेरिटरी को लेकर भारत के पास पहुंची है इनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस इलाके, और ये कहती हैं कि हमने गलती की है, हमें पता है, हमने नॉर्दर्न टेरिटरी के बारे में दुनिया को नहीं बताया है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ से एलएनजी खरीदे भारत, और हम चाहते हैं कि हमारे जो रेयर अर्थ मटेरियल के प्रोजेक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्ट मिले। हालांकि इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी बातें कही, और ये जो इलाका है ये इलाका कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। यहाँ पर हमने जैसा बताया आपको बहुत सारी चीजें हैं। अब यही चीज है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। कहीं श्रीलंका और यूक्रेन वाला हाल न हो जाए चाइना के साथ। चाइना अगर कहीं घुसता है तो वो बिना किसी प्लानिंग के नहीं घुसता है। खैर, आपको लगेगा कि क्या यही छोटी सी बात है, तो जी नहीं, इसके अलावे भी एक बड़ी बात है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अंटार्कटिक इलाके में चाइना ने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है, और ये इलाका कहाँ पड़ता है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पहले 12 देशों ने ये कहा था कि इस इलाके में हम रिसर्च करेंगे, लेकिन चाइना उन देशों में आता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। चाइना ने यहाँ रिसर्च करने के बजाय यहाँ पर बेस बनाना शुरू कर दिया है, जो सबसे बड़ा टेंशन दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया के सहयोगियों को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।